हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 24। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 24 वर्कशीट नंबर 24। क्या डेट है? 21 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, पाठ 7, हास्यकरण की समझ फर्स्ट। तो शुरू करते हैं। हास्यकरण: जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। यानी हास्यकरण की अवस्था क्या होती है? यानी ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति, समुदाय जो समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कम समझते हैं, यानी अपने आप को अलग समझते हैं। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदार से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। समाज में उनके हास्यकरण की वजह कई हो सकती हैं, जैसे कि उनकी अलग भाषा हो सकती है, उनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग हो सकते हैं, वो गरीबी हो सकती है, सामाजिक हैसियत में वो कम हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये इनकी हास्यकरण की वजह है कि ये लोग अन्य लोगों से अलग क्यों रहते हैं, समाज के अन्य लोगों से अलग क्यों रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाओं, संसाधनों और कई अच्छे मौक़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक भी जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ, फिर यहाँ पर देखो आदिवासी, ये है आदिवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, चित्र दिखाई दे रहा है। फिर देखो, वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। आदिवासियों के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, क्रियाकलाप। अपनी समझ के अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बनाइए। ठीक है, ये आपका क्रियाकलाप है। आपको क्या करना है? अपनी समझ से उनके अनुसार, अपने अनुसार एक आदिवासी व्यक्ति का आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है, अपनी कॉपी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 क्या है? हास्यकरण किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था हास्यकरण क्या है। यहाँ से देखिए, हास्यकरण जब कोई व्यक्ति, समूह, समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हास्यई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? जो हास्यई लोग हैं वो समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं?
तो यहाँ से हम देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता या एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है या और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। हम ये भी लिख सकते हैं, फिर देखते हैं हम यहाँ से लिखते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। हाशिए लोग समझते हैं कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। यह लोग अपने आप को समाज में रहने लायक नहीं समझते हैं या लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए यह समाज से अलग थलग रहते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, आदिवासी कौन होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, आदिवासी कौन होते हैं। यहाँ से देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। आदिवासी लोगों ने सरकारी सुविधाएं, संसाधनों के कई अच्छे मौकों का फ़ायदा उठाने की इच्छा से शहरों में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से हाशिए लोगों को समाज में कैसे समावेशित यानी मिलाना किया जा सकता है? समावेशित किया जा सकता है। जो हाशिए लोग होते हैं, जो समाज से दूर अलग थलग रहते हैं, अपने आप को कम समझते हैं, तो उनको समावेशित कैसे किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। यह हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। हाशिए लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता का व्यवहार करके समाज में समावेशित किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।